Hi students, let us discuss about exercise 7.8। उससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो करी थी, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था dy ओवर dx। अब क्या करना है, इसमें मैंने बताया था जब पावर फंक्शन की फंक्शन हो तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के प्रति क्या करना है, डेरिवेटिव करना, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। जैसे अब हम बात करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन हमको आता है, जब फंक्शन की फंक्शन होगी लॉग ले लेंगे और कुछ नहीं करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे फर्स्ट की बात करें हम, क्या है, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3। ठीक है, क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल टू एक्स की क्यूब। मैंने लेट कर लिया कि जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और z इक्वल टू एक्स क्यूब, मुझे निकालना क्या है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। अगर सिंपल वे में बोलूं तो dy ओवर dz निकालना है। ठीक है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट y मान लिया और सेकंड z, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड हो गया। अब क्या यहाँ x फंक्शन है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर का 2x, कोमा ऐसे ही z का करेंगे dz ओवर dx। तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, उसमें से कम कर दी, 3 में से कम गई तो 2। हमें dy ओवर dz निकालना, तो क्या करेंगे, dy ओवर dx अपॉन dz ओवर dx, dx से dx मीन्स dy 2x, इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर, एक से एक पावर काट दी, तो dy ओवर dz की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3x। तो क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के रिस्पेक्ट में करना है। अगर ये x है तो x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, t होता तो t के में कर लेते, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, दो हो गए, इसके अपॉन में इसको कर देंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर। ऐसे ही अब हम बात करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की। ठीक है ना, इसी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि यहां स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो क्या है, सेकंड क्या है, x की 3 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, बट क्या है, यहां पावर 1/2 और यहां 1/3। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट है, अगर यहां 3 है तो इसका मतलब ये होता है। तो लेट z इक्वल टू, चलो y मानते पहले फंक्शन को, y इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। क्लियर, ये स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के फंक्शन है, dy ओवर dx, रूट एक्स का मैंने तुम्हें बता रखा 1/2 रूट एक्स। अब क्या है, अंदर वाले का करेंगे, x की क्यूब का 3x स्क्वायर 1 का 0, तो क्या हो गया,
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई 3x² अपॉन 2x की क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब क्या है इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dz ओवर dx, पावर आगे आएगी, फिर क्या करते हैं उसमें से एक कम करते हैं, पावर 1/3 आगे आ गई, x² प्लस 1 पावर में से एक कम कर दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे अंदर वाले का डेरिवेटिव, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये क्या है x² प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो -2/3 अपॉन 3 इंटू x² प्लस 1 का डेरिवेटिव, x² का हो गया 2x और 1 का 0 वो हट गया। क्लियर? तो क्या है इसके बाद 2x/3 है, ये नेगेटिव पावर है, नीचे आके कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो 2x बचेगा, नीचे 3 है ही, और ये नेगेटिव थी ये भी नीचे आ गई तो कैसी बन गई पॉजिटिव 2/3। किसकी वैल्यू है dz ओवर dx की। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव भी हो गया इसका हो गया, तो इसको अपॉन में इसको रख देंगे, तो dy ओवर dz, तो कैसे आएगा ये 3x² 2x की क्यूब प्लस 1 अपॉन ये कितना है 2x 3x² प्लस 1 की पावर 2/3। तो क्या करेंगे सिंपल सी बात है, एक चीज तो तुम्हें पता होगी क्या, इससे एक पावर काट दी, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x हमारे पास है ही, साथ साथ में ये भी ऊपर जाएगा, x² प्लस 1 2/3, ये 2 और ये भी 2, 2 2 जा 4, ये हमारे पास है ही x की 3 प्लस 1, ये क्या गया हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है ना, कितना इजी है, बहुत ही इजी है। तो क्या करना है पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के प्रति डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, सेकंड का कर लिया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड दे दिया। क्लियर? आप देखते हैं सेकंड, जो अब तक हमने एक्सरसाइज पढ़ी है जितनी भी पढ़ी है, ठीक है, जैसे 7.3 थी 7.6 थी, जो मेन एक्सरसाइज थी वो पढ़ी है, जैसे फंक्शन की फंक्शन था, उनका यूज इस एक्सरसाइज में करना है, यानी जो हमने डेरिवेटिव आज तक पढ़ा है उसका यूज करना है। क्यों? 7.3 में फॉर्मूले थे जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थे, और 7.6 में था फंक्शन की फंक्शन, जैसे लॉग की, साइन एक्स, कॉस एक्स की, कॉट एक्स समथिंग, उनका यूज क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में करेंगे। कैसे? सेकंड क्वेश्चन पे बात करें अब हम। सेकंड क्या है, सेकंड का जो सेकंड पार्ट है tan² x विद रिस्पेक्ट टू sec² x², let y is equal to tan² x and z is equal to अब क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx, tan² का रूल क्या होता है पावर आगे आती है, एक कम करते हैं तो 2 आगे आ गया, 2 में से 1 किया तो 1 कम। अब क्या करेंगे tan का करेंगे, और tan का क्या होता है sec² x, तो dy ओवर dx की जो हमारे पास वैल्यू आई हुआ है 2 tan x sec²। क्लियर? बहुत इजी है ना, इसका करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या करेंगे, dz ओवर dx sec स्क्वायर, पहले तो पावर का करेंगे, तो पावर कितनी है 2, 2 आ गया, एक कम कर दिया इनटू, अब क्या करेंगे सेक का, ठीक है, पहले पावर का किया, अब क्या करेंगे सेक का। सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या है एक्स स्क्वायर का करेंगे, क्लियर, पहले पावर का, ये पावर का है यहां से यहां तक, सेक का सेक इंटू टेन, अब क्या रह गया बस एक्स स्क्वायर कट क्या हो जाएगा 2x, 2 वो 2a कितना हो जाएगा, चलो एक बार और लिख देता हूं, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर का 2x, तो dz ओवर dx की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 2 जा 4x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है dy ओवर dx, dy ओवर dx हमने पहले निकाल लिया और dz ओवर भी dx निकाल लिया, क्लियर। इसके बाद क्या है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसके अपॉन में ये, इसका मतलब क्या है dy ओवर dz, ठीक है, वो कितना है 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 4x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर। ये बस 2 से 2 कटेगा और कोई डिजिट नहीं कटेगी, क्यों, यहां एंगल 1 है, सिंपल है पावर, और यहां एंगल की पावर कितनी है 2 स्क्वायर है, अगर काटना चाहो तो इससे ये काट देना बस, तो dy ओवर dz की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10x सेक स्क्वायर एक्स ओवर x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 10x स्क्वायर, क्लियर। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या है, अब ये 2 टाइम्स कटा है तो ये 2 और है, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कुछ नहीं करना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के रिस्पेक्ट में करना है, थर्ड की बात करें, थर्ड की फर्स्ट पार्ट की, वो क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो मैंने कहा था ना 7.3 एक्सरसाइज का यूज होना है, ये हमने अलग पढ़ा है उसमें, ये हमने अलग पढ़ा है, हमें इसका भी डेरिवेटिव आता है और इसका भी डेरिवेटिव आता है, ये हमने पढ़ लिया। अगर तुमने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके, तुम ये भी पढ़ चुके, क्या करना है इसको इससे डिवाइड देना बस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसमें होता है। लेट y cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड
जेड लेंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर में 1 माइनस 3x। तो क्या करेंगे, लेट x इजकल टू tan थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। सेम प्रोसेस इसमें, चलो पहले इसको ही कर लेते हैं, बाद में करेंगे। तो क्या होगा, y cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो y इजकल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, y इजकल टू कितना आ गया 2 थीटा, y इजकल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां भी कर सकते थे डायरेक्ट, तब भी वही आएगा, अब भी वही आएगा। dy ओवर dx 2 tan इनवर्स x को होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट। सेकंड पे आप z का कैसे करेंगे, लेट वही x इजकल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद z इजकल टू tan 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। पता होता है किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स tan 3 थीटा, z इजकल टू क्या आ गया 3 थीटा, z 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स x। बहुत इजी है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dz ओवर dx 3 इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर आ गया सेकंड पार्ट, ही फर्स्ट, इसके डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको अपॉन में ये dy ओवर dz कैसे आएगा, dy अपॉन dx माइनस dz अपॉन dx, dx से dx dy ओवर dz बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी वैल्यू है 3 ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो क्या आ गया 2/3, किसकी वैल्यू dy ओवर dz की। ठीक है, जरूरी नहीं है हम tan लेट करें, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट क्या होगा वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 7.3 में बताई थी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट की बात करेंगे इसके, वो देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बात करें इसके पे, वो क्या है, वो है tan इनवर्स। ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखे हैं, जो मैं अभी करा रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं, x की वैल्यू देखो जब नेगेटिव होता है ना, x की वैल्यू साइन लेट कर लो cos लेट कर लो, तो मैं क्या कर रहा हूं साइन ही लेट कर रहा हूं, या cos से कर लेते हैं, चलो इजी हो जाएगा cos से। पहले तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x। सेम कंडीशन, z इक्वल टू cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स। वो चीज में दोनों में, हालांकि हम x की वैल्यू अलग अलग लेट कर सकते हैं दोनों में, या एक साथ कर सकते हैं, तो दोनों में अगर पॉसिबल है तो मैंने x की वैल्यू
कॉस थीटा ले ली और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। यहां रखेंगे y इजकल टू टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस के थीटा ओवर कॉस थीटा। y इजकल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस के थीटा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो y इजकल टू टेन इनवर्स साइन y कॉस क्या होता है टेन थीटा और थीटा से थीटा टेन इनवर्स से टेन कट गया कितना आ गया थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी थी कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे डेरिवेटिव बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy ओवर dx की जो वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स की होती है -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, बहुत इजी था इसका। सेम वो प्रोसेस जो मैंने यहां किया था x इजकल टू कॉस थीटा। टू कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया z कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला आता है साइन 2a। देखो हमने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इजकल टू थीटा, जैसे ये था टेन इनवर्स टेन थीटा इजकल टू थीटा। ये क्या है साइन है, ये कॉस है, तो इसको क्या करेंगे कॉस में करेंगे। वो कैसे 10th क्लास में पढ़ लिया तुमने साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन। कॉस 90 माइनस थीटा साइन, या ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, बात एक ही है। इससे ये कट गया तो क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा जेड इजकल टू पाई बाई 2 माइनस 2। इसकी वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dz ओवर dx इसकी वैल्यू 0 -2। कॉस इनवर्स की क्या होती है माइनस माइनस प्लस अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास dz आ गई, हमारे पास dy आ गई। हमें चाहिए क्या dy ओवर dz। उसकी वैल्यू कितनी है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे कट गया तो dy ओवर dz की जो वैल्यू है -1/2। क्या गया हमारे पास आंसर ये। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करेंगे अब हम। जितने भी पार्ट मैं छोड़ देता हूं तो आप सेल्फ स्टडी किया करो, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो सर ये प्रॉब्लम है या इसका ये बेसिक समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात डिफरेंशिएशन का स्टेप याद रखना जो बताया था, पावर फंक्शन एंगल प्लस में फॉर्मूले। तो कभी भी लाइफ में डिफरेंशिएशन में मार नहीं खाओगे। सबसे अच्छी बात अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लोगे, एओडी इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब 5 चैप्टर पढ़ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करें थोड़ा लेंथी है बट है इजी। tan इनवर्स वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 बाई ए एक्स with respect to tan inverse ax, tan inverse ax। तो बहुत ही सी चीज है ये भी, क्या
देखो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स पहले मैं इसी को करूंगा क्योंकि लेंथ की जगह नहीं बचेगी। तो हमें एक ऐसी चीज ढूंढनी है कि किसकी जगह टी माने, किसकी जगह साइन थीटा टेन थीटा क्या माने। तो मुझे लॉजिक मिल गया, क्या ए एक्स की जगह लेट ए एक्स इक्वल टू टेन थीटा। क्यों मिला, रीजन क्या है? रीजन ये है, मैंने बताया था कि जब प्लस होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो हम क्या लेते हैं, कॉट लेते हैं, हमेशा टेन लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट को सेक में जाता है और 1 प्लस टेन सेक में जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ टेन है तो इसलिए टेन ले लिया। अब क्या मुझे ए भी हटाना है, तो इसलिए एक ही साथ ही मान लिया फॉर्मूले बनाने के लिए। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स ए एक्स जो हमारा होता है। तो उसमें तो मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा वो। ये देखते हैं y टेन इनवर्स 1 प्लस इनका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। टेन इनवर्स इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक की वैल्यू होती है 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और साइन की होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, पहले एलसीएम लेंगे, कॉस यहां जाएगा तो y टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो क्या आया, हमारे पास आया y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब मैंने जो तुम्हें 6 फॉर्मूले लिखवाए थे उनका यूज करेंगे। वैसे भी ये बुक में है 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन की होती है 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। 2 साइन है कॉस है, साइन 2 है, एक पावर से एक कट गई, 2 से 2 कट गया। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, ये क्या बचा साइन, ये क्या बचा कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा बाई 2, y इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो y 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स ए एक्स। डेरिवेटिव करो डी वाई ओवर डी एक्स, 1 बाई 2 तो है ही। टेन का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह क्या है, ए एक्स है तो ए एक्स इंटू एक्स का करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आई है ए अपॉन 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको लेट z इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स, डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dz ओवर dx वही 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा है, ax का करेंगे तो a, dz ओवर dx की वैल्यू कितनी आई है, a ओवर 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमें निकालना क्या होता है, dy ओवर dz, y इसके ओवर में dz, ये वाली टर्म्स इससे कट दिया, इससे कट दिया, क्या बचा 1 बाई 2। तो dy ओवर dz की जो वैल्यू वो कितनी आएगी, 1 बाई 2। इसी के साथ क्या हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, वो देखो आप
बहुत इजी एक्सरसाइज है, जो अब तक हमने पढ़ा है एक्सरसाइजों में उसका यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 का जो पहला पार्ट है सिंपल है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वही चीज जो हम करते थे, लेट y इक्वल टू e की tan x एंड z इक्वल टू tan इनवर्स x। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, e की tan x का e की tan x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर? e की tan x का e की tan x, tan x का sec स्क्वायर x। क्लियर? यहां करेंगे dz ओवर dx, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। हमें क्या निकालना, dy ओवर dz, तो क्या होगा इसके ओवर e की tan x sec स्क्वायर x अपॉन 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो dy ओवर dz की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की tan x sec स्क्वायर x 1 प्लस x स्क्वायर। क्या लिया आंसर? बहुत इजी है। ठीक है, अब हम क्या 7th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उस पे बात करेंगे। उसमें क्वेश्चन है कैसे, फंक्शन की फंक्शन मींस लॉग लेना पड़ेगा। जैसे आपने क्या एक्सरसाइज 7.6 की होगी तो आपका पता होगा कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.6 की हमारी वीडियो को देखना एक बार, तब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर नहीं देखी हो तो। अदरवाइज इस क्वेश्चन को ध्यान से भी देख लोगे तब भी समझ में आएगा। क्या है, x की पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू x की साइन इनवर्स। ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि जब फंक्शन की फंक्शन होती है तो हमेशा लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। dy ओवर dx पहले टेकिंग लॉग लेते हैं। चलो log y log x की साइन इनवर्स x। पता है लॉग में पावर आगे आती है, log m की n log m। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log y 1/y dy ओवर dx। साइन इनवर्स x सेम, log x का 1/x प्लस log x सेम उसका होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर। y इधर गई dy ओवर dx, साइन इनवर्स x बाई x प्लस log x y 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो dy ओवर dx, y की वैल्यू कितनी है, x की साइन इनवर्स x की साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाई x प्लस log x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब क्या है, इसमें फंक्शन की फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dz ओवर dx 1/1 माइनस x स्क्वायर।
खत्म। हमें क्या चाहिए, क्या इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में ये dz, क्योंकि dx से dx कट जाता है। dy की वैल्यू कितनी है, ये क्या x की साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x बाई x प्लस लॉग x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स। क्या होगी, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dz की जो वैल्यू है x साइन इनवर्स x है ही, ये ऊपर भी चले गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इसको लिख देंगे साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस के लॉग x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।